पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। एनटीपीसी के लिए ज़्यादा खास है क्योंकि एनटीपीसी का लगभग एक सेट छोड़ के एक सेट में पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ ही रहा है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल है, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्या है, तो पंचवर्षीय योजना नाम से तो आपको लग ही रहा होगा कि 5 वर्ष का योजना है। ठीक है, तो 5 वर्ष का योजना है, तो इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्ट करने का क्या था। 1951 ईस्वी में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले तो अंग्रेज लोग सारा यहाँ से लूट के चले गए थे, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करने के लिए, और सभी लोगों में क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग गरीब थे, कुछ अमीर थे, तो सबके लिए ये पंचवर्षीय योजना की की गई थी, शुरुआत की गई थी। गरीबी हटाओ, उद्योग लगाओ, सबको रोजगार मिलेगा, तो यही सब चीज के लिए पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1951 ईस्वी में हुई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि और उद्योग का संतुलित विकास करना, कृषि का विकास करना। कृषि आजादी से पहले क्या होता था कि आजादी से पहले जब हम कुछ भी चीज का खेती करते थे तो हम लोगों को लगान के तौर पर अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इस तरीके से क्या कृषि व्यवस्था भी हमारी बहुत ठीक नहीं थी। ठीक है, और उद्योग तो हम अंग्रेजों के अंडर में ही रह के काम करते थे। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो फिर ऐसा बताया, मतलब बोला गया कि अब हम 5-5 साल का, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, 5-5 साल में हम क्या करेंगे, एक योजना को लेकर आएंगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को लेकर आएंगे जिसमें 1 साल का बजट, मतलब 5 साल का बजट बनाया हुआ होगा, किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, किसमें कितना क्या पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो अच्छे से हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो चलते रहे। ठीक है, तो उसी के लिए जो पहला उद्देश्य था इसको स्टार्ट करने का, वो था कृषि और उद्योग का संतुलित विकास करना। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना। ये असमानता क्या है, तो असमानता बोलेंगे जैसे बहुत पहले चलती थी, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, तो नीची जाति वाले लोग को, जो उच्च जाति वाले लोग होते हैं, वो वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, असमानता को कम करना है, खत्म करना है। ठीक है, और गरीबी और बेरोजगारी को भी कम करना है। जैसे उद्योग लगने से क्या होता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने से क्या होता कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नौकरी मिलती, और उद्योग वगैरह अगर लगता तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता। ठीक है, चलिए, उत्पादन और रोजगार का अवसर को बढ़ाना। ठीक है, उत्पादन को भी बढ़ाना और रोजगार के अवसर को भी बढ़ाना। यही उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। अब क्या है, तो समाजवादी पैटर्न की स्थापना करना ताकि हर वर्ग को समान अवसर और सुविधाएं मिल सके। हर वर्ग मतलब जितने भी वर्ग के लोग हैं, वही जाति धर्म, जितने भी हर जाति के लोग को क्या मिले, तो समान अवसर और सुविधा मिल सके। ठीक है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जो एलिजिबल होगा उसी को वही नौकरी का हकदार होगा, इस टाइप से। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 तक मुख्यतः कृषि और सिंचाई पर ही केंद्रित थी। बहुत बार पूछता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें कृषि पर ज्यादा बल दिया गया था। ठीक है, तो वो है पंचवर्षीय योजना पहला। ठीक है, और क्या हुआ था, क्योंकि आजादी के बाद भारत में खाद्यान्न की भारी कमी आ गई थी, जिसके कारण सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि सबसे पहले हम कृषि से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि कृषि के क्षेत्र में अब हमको विकास करना है। अब है, इस तरह पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से की गई थी। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। और पंचवर्षीय योजना जो है वो, देखिए, भारत में बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत सा ऐसा स्कीम है, बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हमको अगर दूसरे देश से पसंद आता तो हम अपने में ग्रहण कर लेते, चाहे वो संविधान का बहुत सारा विषय ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि सब भारत के संविधान को कहा जाता है ना उधार का थैला। तो उसी तरीके से पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो रूस में हुई थी। ठीक है, रूस से, और हम लोग वहां से प्रेरणा लिए थे रूस से, और फिर वहां से देखिए कि हाँ, ये जो इसका स्कीम चल रहा है वो अच्छा है कि 5 साल में एक बार क्या करो कि आप 5 साल का एक बजट बनाओ, उसमें आप देखो कि क्या क्या चीज का आपको विकास करना है। ठीक है, तो हम ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो भारत में कहाँ से प्रेरित होकर की गई थी, तो रूस से। ठीक है, और कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनका
इसका स्थापना किया था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग करता है। पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता है? योजना आयोग। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, परंतु उसे अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्वीकृति की जाती है। ये योजना बनाकर दे देगा और उसको अनुमोदन करना है कि नहीं ये NDC के हाथ में रहता है, वो स्वीकार करता है कि नहीं ये NDC के हाथ में रहता है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता है? योजना आयोग। और इसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो NDC। 1934 में डॉक्टर M विश्वेश्वरैया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में सबसे पहली बार भारत के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी और वो 10 वर्षीय थी। ठीक है, कौन है? MS विश्वेश्वरैया। डॉक्टर M विश्वेश्वरैया ने अपनी पहली प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में सबसे पहले बार बताया था भारत के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें जो था वो ऐसे अपने बुक में लिखे थे कि वो योजना जो 10 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष की होनी चाहिए, वो इसलिए भी सूटेबल नहीं था उस टाइम, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। तो कांग्रेस और फिर और भी कोई पार्टी अन्य दल होगा तो उसमें फिर मतभेद हो जाती थी ना, इसीलिए फिर इसको क्या कर दिया गया? 5 साल के लिए रख दिया गया। 1938 में कांग्रेस ने गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए। ये इसी टाइम 1938 का जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, इसी में महात्मा गांधी को लग रहा था कि उनके द्वारा जो खड़ा किया गया प्रतिनिधि है, कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया करके कोई थे। तो उनको लगा था कि वो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा भाषण दिया था ना कि अगर तुम पट्टाभी को वोट कर रहे हो, उसको उसके पक्ष में हो, तो आप समझ लो कि आप मुझे ही वोट कर रहे हो, ऐसे। ठीक है, लेकिन वहां पे महात्मा गांधी जी की हार हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। और उनका सुभाष चंद्र बोस का वो अंतिम था कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसके बाद वो कांग्रेस से क्या कर देते? इस्तीफा दे देते। कांग्रेस में फिर वो नहीं रहे थे। तो जब कांग्रेस ने गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष, ये इसलिए बताया गया ना क्योंकि अगर पूछ दिया कि योजना समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था 1938 ईस्वी में, तो जवाहरलाल नेहरू। कुछ भी हो सकता है, आजकल कुछ भी पूछ सकता है। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बंबई प्लान नामक योजना प्रस्तुत की थी। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि बंबई प्लान जो योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो 1944 में, और 8 बड़े-बड़े उद्योगपति मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और यह योजना जो थी वो 15 वर्ष के लिए बनाई गई थी। 15 वर्ष के लिए बनाई गई थी। 1944 में ही प्रसिद्ध गांधीवादी नेता मन्ना नारायण ने गांधीवादी मॉडल पर आधारित गांधीवादी योजना की प्रस्तुति की। और ये कब किया था? तो 1944 में ही किया था। ठीक है, गांधीवादी योजना की शुरुआत की थी। किन्होंने किया था? तो मन्ना नारायण। ठीक है, और 1944 में कम्युनिस्ट पार्टी के साम्यवादी नेता, ये है MN रॉय। MN रॉय योजना प्रस्तुत की है, जिसको पीपल प्लान या जन योजना कहा जाता है। ठीक है, MN रॉय क्या योजना प्रस्तुत किए थे? पीपल प्लान या फिर जन योजना इसको कहते हैं। ठीक है, 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बहुत बार उपनाम पूछ देता है कि इस नाम से किनको जाना जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो सर्वोदय योजना, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वोदय योजना की शुरुआत जो है वो कब और किसने की थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, प्रस्तुत की गई थी। अब आते हैं पहला पंचवर्षीय योजना, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, बाय चांस कभी पूछते तो आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। 5 वर्ष की है, ये अप्रैल में ही स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ही खत्म होगा। ठीक है, 51 से 56 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि हर एक पंचवर्षीय योजना का एक अपना मोटिव होता था कि इस बार किस चीज को डेवलप करना है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कृषि को ही प्राथमिकता देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कृषि के विकास पर ज्यादा विशेष बल दिया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हेराल्ड डोमन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया। ये क्वेश्चन तो हद इतना बार पूछा गया है ना, सारा एग्जाम में पूछा गया है, NTPC हो गया, CHSL, MTS, किसी में भी, कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना में भारत की प्रथम नदी घाटी DVC को मान्यता दी गई थी। DVC की जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसको मान्यता कब दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी।
इस योजना में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1951 के में सिंदरी, झारखंड में एक जगह है सिंदरी, वहां पर स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? तो उर्वरक कारखाना, ठीक है, 1951 में झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सामुदायिक विकास, सामुदायिक मतलब क्या होता है? समूह, समूह में सबको विकास करना, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आगे है, देखिए ये छोटा सा है कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या कारण था, क्यों स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा सा है, वो आप डिटेल कर लिए ना। ये कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि और सिंचाई का विकास करना। कारण क्या था? कि स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण हमको कृषि पे ज्यादा विशेष बल देना पड़ा था, ठीक है। और नारा क्या था? तो कृषि को प्राथमिकता। ये पहला पंचवर्षीय योजना यहाँ तक होता है। अब हम आते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों का विकास। हाँ, पहला में क्या था? कृषि, और दूसरा में क्या बोला गया है कि उद्योग को ज्यादा प्राथमिकता इस बार दिया जाएगा। कृषि तो सबका सुधर गया, अब क्या बोला गया है कि उद्योग पे ज्यादा बल दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों पर विशेष बल मतलब विशेष तरीके से ध्यान दिया गया था, तो वो कौन सा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और उसका क्या था? फर्स्ट वाला पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर। और सेकंड वाला क्या है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल, यहाँ पे नाम छूट गया है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। फोकस क्या थी इसकी? किस चीज पर फोकस किया गया था? स्टील प्लांट, मशीन निर्माण और ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, या फिर बहुत जगह है ना, बोकारो झारखंड में है, तो वहां पे भी टाटा स्टील प्लांट लगाया गया। बहुत जगह पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज का निर्माण किया गया। यह 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। इसका प्रारूप प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। ये वही है जो, जैसे कि ये 3 पॉइंट जो आप पढ़े ना अभी यहाँ पे छोटा सा, वो मैंने ऊपर में लिख दिया, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू ने वृहद उद्योगों के विकास पर बल दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है कि जवाहरलाल, ये कथन है कि जवाहरलाल नेहरू जो बोले हैं, वो बोले कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मंदिर है ना, वो कौन है? तो बड़े बड़े उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था का मंदिर किसको कहा गया? तो बड़े उद्योग को कहा गया, वृहद उद्योग को कहा गया, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े लौह इस्पात को निम्न शहरों में स्थापित किया गया। ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 ईस्वी तक चला था, उसमें 3 बहुत बड़े बड़े उद्योगों का स्थापना किया गया था। उस टाइम भी हम लोग क्या कर रहे थे कि विदेशों से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखते थे, तो उन्हीं के, जैसे हम तुरंत आजाद होके तुरंत हमारे पास उतने पैसे तो आएंगे नहीं, तो हम मदद से ही ना किसी की स्थापना कर पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर है जिला है, वहां पे ब्रिटेन की सहायता से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, वहां पर ब्रिटेन की सहायता से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। सेकंड है, उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहायता से ये वाला जो उद्योग है उसकी स्थापना की गई। ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत बार आगे पीछे कर करके पूछता है। पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इसमें डेटा होते हैं जो उसी को घुमा घुमा के हर बार पूछता है, ठीक है। तो उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी की सहायता से, और छत्तीसगढ़ के भिलाई में रूस की सहायता से। देखिए 36 रुपया उसका क्या हो गया? भुला गया। उड़ी क्या? उड़ जा काले, ये वाला करके गाना है ना एक, तो उसे आप याद रख सकते हैं। उड़ी मतलब उड़ जा मतलब पक्षी, और जा से जर्मनी, ठीक है। और क्या है, 1956 की औद्योगिक नीति इसी पंचवर्षीय योजना में घोषित की गई थी। हाँ, तो जो सेकंड वाला जो पंचवर्षीय योजना, उसको तो उसमें तो उद्योग पे ज्यादा बल दिया गया था, है ना। तो उसमें 1956 को क्या गया कि औद्योगिक नीति की शुरुआत इसी में हुई। अब है तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ठीक है, 61 से 66। मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग दोनों पर संतुलित विकास करना। पहला में कृषि था, दूसरा में उद्योग था, और तीसरा में क्या बोला गया है कि तीसरा में कृषि और उद्योग दोनों पे विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है, दोनों मिलाकर के। परिणाम क्या था? चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध की वजह से असफल रही। देखिए वो ऐसा सोचा गया था कि जैसे फर्स्ट वाला में सोचा गया ना कि बहुत ज्यादा हम लाभ कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड वाला में बहुत ज्यादा हानि में नहीं रहे, लेकिन हाँ ठीक ठाक था हमारा जो
बजट बना था वो ठीक-ठाक था, ठीक-ठाक फायदा में थे, ना घाटा हुआ था ना फायदा हुआ था। लेकिन थर्ड वाला में क्या हुआ था, पूरी तरीके से असफल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 1962 ईस्वी में चीन का युद्ध हो गया भारत से और 1965 ईस्वी में हो गया पाकिस्तान से और 1966 ईस्वी में भारी अकाल पड़ गया था, ठीक है। इसी दौरान हरित क्रांति की नींव रखी गई। हरित क्रांति की नींव क्यों रखी गई थी? कृषि पूरी तरीके से ठप हो गया, हमें अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिल पा रहे थे, जिस कारण कृषि जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गई, ठीक है। चलिए इसको डिटेल कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इसमें कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया था। यह भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना में से एक है या फिर सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है। क्या है इसके कारण? तो 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965 एवं 66 में भयंकर अकाल पड़ गया था, जिसके कारण यह योजना जो है वो पूरी तरीके से क्या हुई? असफल हो गई। इस योजना की असफलता से घबराकर सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया? थोड़े दिन के लिए रोक दिया और उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लाई, ठीक है। जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना थर्ड में तो पूरी तरीके से लॉस हो गया, तो सरकार क्या हुआ? थोड़े से के लिए डर गई, क्या चौथा लाना ठीक रहेगा? तो चौथा नहीं ला करके उन्होंने 3 साल के लिए उसको योजना अवकाश पर भेज दिया, ठीक है। उसके जगह पर वार्षिक योजनाएं लाई, 3 वार्षिक योजनाएं, जिसको बोलते हैं एनुअल प्लान। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल जो था वो उसको बोलते हैं एनुअल प्लान, ठीक है, वार्षिक योजना। इतिहास में इस घटना को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाए। योजना अवकाश मतलब योजना बनाकर ही हम लोग इसमें हॉलिडे किए थे, ठीक है। ऐसा कोई आकस्मिक हॉलिडे नहीं था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षों के लिए अवकाश पर भेज दिए गए थे, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं? प्लान हॉलिडे। आगे है चौथा पंचवर्षीय योजना। ये चौथा पंचवर्षीय योजना जो है वो 69 से 74 तक चला था, 1969 से 1974, वही सेम अप्रैल टू मार्च। यह 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इसे गाडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट को हेराल्ड ओमर, सेकंड को पीसी महालनोबिस, थर्ड में तो पूरी तरीके से असफल हो गए, इसमें कोई मॉडल नहीं था, और फोर्थ में गाडगिल प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था? तो चौथा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भरता, गरीबी को कम करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नारा क्या था? गरीबी हटाओ और कृषि और उद्योग में सुधार की दिशा। कृषि और उद्योग में सुधार की दिशा फिर से इसलिए की गई क्योंकि तीसरा में पूरी तरीके से हर कुछ असफल हो गया, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, इसके कारण। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ठीक, तो चौथी पंचवर्षीय, हाँ बहुत बार जैसे बोले ना कि पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हर बार एग्जाम में ये टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको हर सेट में मिलेगा ही, ठीक है। तो जब हर सेट में मिलता तो एक बार अच्छे से ही पढ़ लेते। और ये भी पूछा हुआ है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। या फिर बोल देगा कि ये 3 दे देगा यहाँ से और एक कहीं दूसरा बार में दे देगा कि इनमें से कौन सा बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ था। तो आपको तो जानना ही पड़ेगा ना। पहला है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूके बैंक। देखिए ये यूको बैंक बोलते हैं, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक, ठीक है। 13 नंबर पे है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 14 पे है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 69 से 74 के बीच। इससे पहले जो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 साल का योजना अवकाश था, ठीक है। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये भी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979, ठीक है, थोड़ा हिंदी में हो जाता है, 74 से 79 ईस्वी तक के लिए घोषित की गई। परंतु जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं चलता था, जनता पार्टी चलता था, तो और इन्हीं के समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था मोरारजी देसाई के समय,
जो क्या हुआ था 42वां के टाइम तो इंदिरा गांधी क्या कर दी थी ना कि जो राज्यसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई थी। लेकिन फिर मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी सरकार आई 44वां संविधान संशोधन में, उस टाइम क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि फिर से कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए कर दिया और संपत्ति के अधिकार को 19 का एफ में था और 31 में था, उसको मौलिक अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 300 का काम में डाल दिया। ठीक है, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब है क्या हुआ कि 5वां पंचवर्षीय योजना में ये जो जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जो 5 वर्ष का ये चलने वाला था ना 74 से 79, तो उसको क्या किया कि 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो ये बोले कि हम उनका वाला में क्यों चलाएं, हम अपना सिरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 साल पहले ही इसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए पूरी तरीके से। इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की सरकार ने कब दिया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। पंचवर्षीय योजना जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जो हर बार पूछता है। मोरारजी देसाई ने 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर 1978 से 83 तुरंत छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दी, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार हट गई थी और जनता पार्टी के सरकार आई थी, जनता पार्टी की, इसमें मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। तो उन्होंने कहा कि हम इनका वाला में अपना ऐड क्यों करें, तो हम इनका वाला को 4 साल में ही समाप्त कर देते हैं, उसके बाद हम अपना छठा पंचवर्षीय योजना 78 से 83 ईस्वी के बीच हम चलाएंगे। ठीक है, इतिहास में इसे अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। देखिए अनवरत योजना किसको कहते हैं, जब कोई योजना स्टार्ट होती है ना, जो फिक्स कार्यकाल जिसका होता है 5 साल 6 साल, अगर उससे पहले ही कोई उस योजना को खत्म कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना। ठीक है, तो अनवरत योजना रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि किसी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त करके उसके स्थान पर नया पंचवर्षीय योजना तुरंत स्टार्ट कर देना, उसको बोलते हैं अनवरत योजना। ठीक है, उसको बोलते हैं अनवरत योजना। क्या हुआ था पूरा डिटेल जानते कि आखिर क्या हुआ, छठा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। इस बीच इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बन गई। मोरारजी देसाई ने क्या किया था कि 78 से 83 का चलाने का ऐसा घोषणा किया था। ठीक है, जैसे 74 से 79 ईस्वी में एक योजना बना था, जिसके कारण बोला गया कि जो मोरारजी देसाई आए वो बोले कि नहीं, अब इसको हम 1 साल पहले ही समाप्त कर देंगे, 78 ईस्वी में हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोले कि 78 से 83 में हम छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करेंगे। और क्या उसके बाद क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी सरकार आई 1980 में और फिर से क्या बन गए प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या की कि मोरारजी देसाई द्वारा शुरू किए गए छठी पंचवर्षीय योजना के 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया। ठीक है, जैसे वो 80 में आई ना, तो जैसे 78 से 83 का उनका था कि हम छठा पंचवर्षीय योजना का शुरुआत करेंगे, तो इंदिरा गांधी क्या बोली, तुम मेरा वाला हटा दी, हम तुम्हारा वाला हटा देंगे। तो 80 में वो हटा दी, 2 ही साल चला ना, 78 में स्टार्ट की थी, तो 79 और 80। ठीक है, तो 80 में फिर से बनी और छठी पंचवर्षीय योजना को 2 वर्ष में ही समाप्त कर दी। ठीक है, 2 वर्ष में क्या कर दी, समाप्त कर दी। अर्थात 1980 में इसे समाप्त करके इसके स्थान पर 80 से 85 में फिर से छठी पंचवर्षीय योजना का नया सिरा, पूरा पॉलिटिक्स चल रहा था इसमें। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना को नए सिरे से प्रारंभ किया और उन्होंने 78 से जो 80 की अवधि था उसको क्या बोल दिया कि इसको घोषित कर दिया कि ये जो है वो वार्षिक योजना है। ठीक है, क्या है, द्विवार्षिक योजना। समझ में आ गया, फिर से बता देते कि मोरारजी देसाई जब आए थे तो वो बोले थे कि 74 से 79 ईस्वी में हम 5वां पंचवर्षीय योजना जो था वो इंदिरा गांधी के टाइम चल रहा था। तो जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको 1 साल पहले ही खत्म करके अपना जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा तब तक हम स्टार्ट करेंगे। फिर जब वो क्या बोले कि ठीक है 78 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम 83 तक चलाएंगे, छठी पंचवर्षीय योजना कह के। फिर क्या हुआ कि जब ये हार गए तो फिर 80 ईस्वी में आई इंदिरा गांधी। 80 में आई इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुम मेरा हटाया था अब हम तुम्हारा हटाएंगे। तो 80 में क्या की, 80 से 82 ईस्वी 2 साल। ठीक है, 2 साल तक उसका चलने दी, 78 से 82। उसके बाद बोली कि हम 80 से 85 में छठा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत फिर से करेंगे। तो अभी यही सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो हो गया ये। और इनके द्वारा जो 80 से ये देखिए है ना 78 1978 से 80 में जो चलाई थी उसको बोल दी कि हम इसको अब 2 वार्षिक योजना घोषित करते हैं। ठीक है।
अब है छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। ये कब चल रही? तो इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम चल रही। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार और प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास। फोकस क्या था? ऊर्जा उत्पादन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब तो समय आ गया था ना कि अब जैसे चांद पे लोग जाने लगे थे, तो हाँ, तो अब हमको भी क्या करना है? इनोवेटिव होना है। भारत को क्या करना है? टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस कर देना है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना। यह 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1985, तो सॉरी 80 हो गया। ठीक है, 80 से 85 तक इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने चलाया था। इस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना भी बहुत बार पूछा है। या तो इस तरीके से पूछ देगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, या फिर इस तरीके से पूछ देगा कि नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 ईस्वी में हुई थी। अब है 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। ठीक है, 85 से 90। 1 अप्रैल, सबका जो स्टार्टिंग है वो 1 अप्रैल और 31 मार्च को ही खत्म होगा, तो 85 से 90 तक ये चली थी। भारतीय इतिहास में 7वां जो पंचवर्षीय योजना था वो सबसे ज्यादा सफल योजना था। 7 से सफल, ये भी पूछा हुआ है कि अभी तक का कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो सबसे ज्यादा सफल था? तो 7 से सफल। 7वां नंबर का जो पंचवर्षीय योजना था वो सबसे ज्यादा सफल रहा था। मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, उत्पादकता और तकनीकी का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और आधुनिक। ठीक है, ये था 7वां पंचवर्षीय योजना। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कि आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण। देखिए, उदारीकरण मतलब निजीकरण तो पता है, प्राइवेटाइजेशन। जैसे सरकारी अगर बहुत सारा चीज रहता है तो उसमें ज्यादा आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि सरकारी है ना, तो सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, किसी भी कोई भी फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो क्या होगा कि लोगों को उससे ना, सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, सरकारी की अपेक्षा। और उदारीकरण का कहने का मतलब है कि जहां जहां पर जिस चीज जिस जिस क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण था, वहां से सरकार अपने नियंत्रण को वापस ले लेगी और उसको पूरी तरीके से क्या कर देगी? मुक्त कर देगी। तब आप स्वतंत्र है। ठीक है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जिस जिस चीज में आपका कंट्रोल है सरकार का, वो वहां से हटा ले। और जैसे कोई उद्योग है, वहां पे उसका सरकार का कंट्रोल है, तो वहां से उसको हटा ले, तो फिर वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगी। तो इससे हम क्या होगा कि आर्थिक उदारीकरण होगा, मतलब आर्थिक रूप से देश को बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, फोकस क्या था? आईटी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, यह राजनीतिक अस्थिरता राजीव गांधी हत्याकांड, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लाए गए मंडल आयोग, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को, ये जो अभी सभी ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया है, वो दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 92 से 97 के बीच। ठीक है, 92 से 97 के बीच क्या दिया गया है? तो ओबीसी को दिया गया है विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लाया गया जो मंडल आयोग था ना, उसके तहत दिया गया है ओबीसी को 27% का आरक्षण। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर जैसे अल्पमत सरकार बन गया था उस टाइम। कब है? तो 92 से 97 तक। उसमें क्या हुआ था कि इसी स्थिति के कारण यह योजना जो है वो 90 के स्थान पर 92 में प्रारंभ की गई थी। और जैसे देखिए, ये क्या था? 85 से 90, लेकिन वो जो 8वां पंचवर्षीय योजना है वो कब स्टार्ट हो रहा है मेरा? 92 से 97। तो ये 2 साल क्या हुआ? तो 2 साल में क्या हुआ? एक तो राजीव गांधी हत्याकांड हो गया था, ऊपर से क्या हुआ था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, ये जो अल्पमत सरकार थी, तो इनका ज्यादा चल नहीं रहा था। तो 2 साल में क्या हुआ था? 2 साल तक इनका इसी तरह चला 8वीं पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। और बोला गया कि 91 और 91 से 92 ईस्वी को क्या कर दिया गया है? वार्षिक योजना के नाम से चलाया गया है। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 7 अप्रैल 1992, ठीक है, 92 से 97 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, उस टाइम नरसिंह राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे, और उनके जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के तहत निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत की थी। निजीकरण समझिए, उदारीकरण समझिए, भूमंडलीकरण क्या होता है कि भूमंडलीकरण होता है ना, जैसे कि वैश्विक स्तर पर क्या करेंगे? हम सभी देशों से क्या करेंगे? हाथ बढ़ाएंगे, दोस्ती करेंगे। ठीक है, और उनकी सहायता से, जैसे मिलजुल, वैश्वीकरण होता है ना कि वैश्विक स्तर पर अपने देश की सांस्कृतिक, आर्थिक
राजनीतिक व्यवस्था में क्या करना, सामंजस्य बैठाना, उसी तरह से होता है भूमंडलीकरण। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने मिलकर, पूछेगा कि एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1992 से 97 के बीच कौन किया था, तो ये क्या थे, कांग्रेस सरकार। कौन थे उस टाइम, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिंह राव कौन थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एफडीआई की शुरुआत वहीं से हुई थी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, अब है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि और ग्रामीण विकास। अब तो सब चीज का विकास हो गया था, अब अगला था कि कृषि और ग्रामीण विकास का तेजी से विकास करना। सामाजिक न्याय और असमानता, सामाजिक न्याय और असमानता को पूरी तरीके से खत्म करना। ठीक है, ये था 9वां। 97 से 2002 क्या था मुख्य उद्देश्य, कृषि और ग्रामीण विकास, और फोकस क्या थे कि सामाजिक न्याय और असमानता को पूरी तरीके से क्या करना, खत्म करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, 2002 से 2007 के बीच, रोजगार, गरीबी हटाओ और मानव का विकास। रोजगार दिलाना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, मतलब गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना है, और मानव का विकास करना है। इसमें लक्ष्य कितना था, 8% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य था कि इस बार 8% तक हमको फायदा कमाना है, लेकिन हम 7.6% में ही रह गए थे। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, 2007 से 2012, तो इसमें था मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास करना, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास कहने का मतलब है ना कि सभी वर्ग को समान समान मतलब इज्जत मिले। ठीक है, किसी को भी कम ना समझा जाए, और सभी वर्ग को लेकर के हम चले, गरीबी को अमीरी की ओर ले जाएं, मतलब गरीबी खत्म करें। ठीक है, और फोकस क्या थी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। और 12वां जो था, ये जो था वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वां पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य क्या था, तेज, अधिक समावेशी के और सतत विकास, धीरे धीरे करके विकास करना, और संसाधनों का ज्यादा उपयोग नहीं करना। ठीक है, उसको बचाते हुए सतत विकास करना। वृद्धि का लक्ष्य क्या था, तो 8%, लेकिन लगभग 6.7% तक ही हम लोग रह गए थे। ठीक है, और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 2017 के बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी और उनकी जगह पर नीति आयोग, 17 तक तो चला था, लेकिन नीति आयोग की जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, के तहत देखिए, ये जो नीति आयोग है, जैसे पंचवर्षीय योजना में क्या है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि 5 वर्ष का योजना है, लेकिन नीति आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो 3 साल का हो, 7 साल का हो, 15 साल का हो, यही तीनों में कुछ कुछ हो, लेकिन कैसा फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।